हम लोग एक बहुत बड़ी स्क्रीन को देखते हैं जिस पर मीरा का एडवर्टाइजमेंट चल रहा होता है। हम लोग रोहित और शॉर्ट डीमन को देखते हैं जो टैक्सी से नीचे उतरकर सीधा हंटर एकेडमी की तरफ जा रहे होते हैं। रोहित रुक जाता है और उस बड़ी सी स्क्रीन की तरफ देखता है और कहता है, ये तो मीरा का एडवर्टाइजमेंट है ना। और शॉर्ट डीमन कहता है, सच में मीरा जी बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। रोहित फिर एकदम से ही कुछ सामने की तरफ देखता है, थोड़ा सा हैरान हो जाता है और हम शॉर्ट डीमन को देखते हैं जो शर्मा रहा होता है। हम मीरा को देखते हैं जो झुककर रोहित को देख रही होती है। हम लोग प्रिंसिपल, बिजली और मीरा को देखते हैं। मीरा रोहित से झुककर ही हाय हाय और हेलो करती है। रोहित भी इन तीनों से हेलो करता है। फिर ये सब लोग हंटर एसोसिएशन के अंदर की तरफ जा रहे होते हैं। रोहित शॉर्ट डीमन को बाहर रोकने के लिए कहता है और कहता है, तुम मेरा यहीं इंतज़ार करो क्योंकि तुम हंटर एसोसिएशन के कोई मेंबर नहीं हो। शॉर्ट डीमन फिर एकदम से ही रोहित को सलूट मारता है और कहता है, यस सर। फिर हम लोग हंटर एसोसिएशन का कैबिन देखते हैं जहाँ ये सब लोग अंदर की तरफ आ रहे होते हैं। रोहित मन में कहता है, जितने भी एस क्लास के हंटर हैं बस एक अंडे को देखने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। लाल बाल रोहित को आवाज़ लगाता है और फिर अपनी तरफ बुलाते हुए सामने की तरफ इशारा करता है कुर्सी की तरफ। मीरा फिर एकदम से ही भाग कर आती है और रोहित का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, नहीं लाल बाल तू नहीं, रोहित के साथ मैं रहूँगी। हम हंटर एसोसिएशन के मैन हेड को देखते हैं जो सभी से कहता है, तुम सब लोग झगड़ा मत करो और अपनी अपनी जगह लेकर बैठ जाओ। और भाई मैं आपको इसका नाम बता दे रहा हूँ, इसका नाम अब शर्मा है। शर्मा कहता है, आप सभी लोग शांत होकर बैठ जाइए क्योंकि अंडा बहुत जल्दी यहाँ पर आने वाला है। हम लोग मीरा को देखते हैं जिसका अंडा नाम सुनकर ही उसके मुंह में पानी आ रहा होता है और तो आंखों में चमक भी आ गई होती है और कहती है, क्या बात है, मगरमच्छ का अंडा खाने में कितना स्वादिष्ट होगा। रोहित मीरा से कहता है, हाँ बाद में खा लेना अंडे को, पहले बैठ तो जाओ। रोहित पेंगुइन को देखता है फिर कहता है, मन में कहता है, लगता है ये इस लड़की का स्टाइल है। बेचारा सिस्टम भी पेंगुइन का पहचान जानने में सफल हो जाता है। रोहित ये सुनकर बेचारा थोड़ा सा हैरान हो जाता है। रोहित पेंगुइन को देखते हुए मन में कहता है, मेरा से यहाँ तक कि मेरा सिस्टम भी इसकी पहचान नहीं बता सकता, आखिरकार ये लड़की है कौन। हम मीरा को देखते हैं जो अंडे को देखकर खुश हो जाती है और कहती है, लो अब अंडा भी आ गया। हम एक क्रेट को देखते हैं जो सीधा शर्मा के पास आ रही होती है और उस क्रेट के ऊपर एक डायमंड लगा हुआ अंडा रखा होता है। शर्मा इस अंडे के बारे में कहता है, ये उसी क्रोकोडाइल का अंडा है जिसने हमारी हंटर एकेडमी पर हमला किया था और ये अंडा डबल एस क्लास का है। हमें इस अंडे को लेने में बहुत मुश्किल आई थी क्योंकि अफ्रीका वाले इस अंडे को नहीं दे रहे थे, लेकिन हमने कुछ भी करके इस अंडे को ले लिया। लेकिन यही एक अंडा है जो कि पूरी तरह से ग्रो नहीं हुआ है। शर्मा कहता है, फिलहाल हम बाकी अंडों का पता लगा रहे हैं। रोहित कहता है, ये साला पक्का उसी क्रोकोडाइल का अंडा है। उस साले मगरमच्छ ने लगभग मुझे मार ही दिया था। उस जैसी ही 99 मगरमच्छ और हैं जो साले इधर उधर रेंग रहे हैं। हम लोग अंडे को देखते हैं जो एकदम से हिलना चालू कर देता है। रोहित जैसे ही देखता है कि अंडा हिल रहा है, रोहित थोड़ा सा परेशान हो जाता है और मन में कहता है, अबे तेरी, ये साला है अंडा हिल क्यों रहा है। फिर वो अंडा धीरे धीरे करके क्रैक होने लग जाता है। उस अंडे के अंदर से एक छोटा सा क्रोकोडाइल निकलता है जो सभी लोगों को घूर कर देख रहा होता है। ये दोनों हंटर इस छोटे से क्रोकोडाइल को देखते हैं तो इसको क्यूट बता रहे होते हैं और खुश भी हो रहे होते हैं। एक हंटर इस छोटे से क्रोकोडाइल को छूने के लिए जा रहा होता है लेकिन ये क्रोकोडाइल अपनी भाषा में ही कुछ कह रहा होता है। ये छोटा मगरमच्छ एकदम से ही रेज मोड में आ जाता है और कहता है, साले तुझे मैंने ढूंढ लिया, तूने ही मेरे बाप को ख़त्म किया था ना। रोहित एकदम से ही हैरान हो जाता है और मन में कहता है, इसकी माँ का, ये साला मुझको अपना एनिमी बता रहा है, लगता है इसकी आवाज़ सिर्फ मैं ही सुन सकता हूँ। फिर ये छोटा सा मगरमच्छ एकदम से ही स्पीड में आगे की तरफ भागता है। ये छोटा मगरमच्छ रोहित के सामने एकदम से ही पहुँच जाता है और उसके सामने आकर ब्रेक मारता है। ये मगरमच्छ रोहित के ऊपर हमला करने के लिए आ रहा होता है और उस रोहित से कहता है, अब तुम मेरे हाथों से नहीं बचने वाला, आज मैं तुझे यहाँ पर जान से ख़त्म कर दूंगा। ये मगरमच्छ रोहित के ऊपर एकदम से ही हमला करने को तैयार हो जाता है लेकिन रोहित इस मगरमच्छ की
स्पीड को बहुत ही स्लो स्पीड में देख रहा होता है। रोहित फिर अपनी गोल्डन फिंगर को एक्टिवेट कर देता है, अपनी गोल्डन फिंगर को उस मगरमच्छ के मुंह की तरफ कर देता है। ये मगरमच्छ जैसे ही रोहित का डार्क रूप देखता है, बेचारे के वैसे ही पसीने छूटना चालू हो जाते हैं। छोटा मगरमच्छ मन में कहता है, अबे मैं मारने तो इसको आया था, लेकिन लगता है अब मेरी ही बलि चढ़ने वाली है। साइड में से घूंसा आ रहा होता है, वो भी पूरी फुल स्पीड में। यह घूंसा किसी और का नहीं, अभिषेक का होता है, और इसने उस छोटे से मगरमच्छ में इतनी तेज घूंसा मारा होता है, सीधा मगरमच्छ दीवार में जाकर घुस गया होता है। फिर एकदम से ही यहाँ पर रोशनी आती है और इस छोटे से मगरमच्छ में लात मारती है खींचकर। रोशनी कहती है, मैं तेरे इस प्यारे से चेहरे पर लगभग धोखा ही खा गई थी भाई। मैं इसको मगरमच्छ बोल बोल कर परेशान हो गया हूँ, इसलिए मैं इसका नाम अब टिनटिन रख रहा हूँ। टिनटिन रोते हुए कहता है, लगता है अब मेरा अंतिम समय आ गया है, मैं मरने वाला हूँ। रोशनी सभी लोगों से पूछती है, क्या तुम सब लोग ठीक हो, किसी को चोट तो नहीं आई? लेकिन हम रोहित को देखते हैं, जो रोशनी की इतनी भयंकर पावर देखकर कांप रहा होता है और सीटी बजा रहा होता है। रोहित की शक्ल रोने जैसी हो जाती है और रोहित मन में कहता है, ये यार बहुत अजीब है, इससे पहले कि मैं हमला कर पाता इस अभिषेक ने बीच में टांग क्यों अड़ा दी। रोहित अभिषेक की तरफ देखता है, जो अभिषेक लेकिन अभी भी गुस्से में होता है। मीरा को देखते हैं, जो टिनटिन की इतनी गंदी पिटाई देखकर कांप रही होती है और रोने लग जाती है और कहती है, ये कितना भयानक है, इसको इतना क्यों मार रहे हो। हम लोग प्रिंसिपल और लाल बाल को देखते हैं, जो खड़े हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं। प्रिंसिपल चिल्लाते हुए कहता है, अबे साले मगरमच्छ की औलाद, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्त पर हमला करने की। रोहित उस मगरमच्छ को देखता है और थोड़ा सा शांत होता है। टिनटिन को देखते हैं, जो कांप रहा होता है। टिनटिन रोते हुए कहता है, अगर कोई भगवान है तो मेरी आवाज़ सुनो और मुझे कुछ भी करके बचा लो। टिनटिन के सामने अभिषेक आकर खड़ा हो जाता है। अभिषेक कहता है, अबे साले मगरमच्छ, तू जिंदा कैसे है? अभिषेक टिनटिन के चेहरे पर लात मारने के लिए जा रहा होता है, लेकिन उसी वक्त वहां पर नील आ जाता है और अभिषेक की लात को रोक लेता है, वो भी अपने पैरों से। और नील अभिषेक को रोकने के लिए कहता है, लेकिन अभिषेक रुकना नहीं चाह रहा होता है और नील के ही पैर पर जोर लगा रहा होता है। नील अभिषेक से कहता है, क्योंकि अब मैं नहीं चाहता कि तू इसे और ज़्यादा नुकसान पहुँचाए। अभिषेक नील से कहता है, मैं अभी के अभी इस मगरमच्छ को यहीं पर जान से ख़त्म कर दूंगा और तो और इसे एक्सपेरिमेंट के लिए इसके शरीर को हंटर एसोसिएशन में लेकर जाऊंगा। अभिषेक गुस्से में कहता है, मुझे अभी के अभी इस मगरमच्छ को यहीं पर अपने हाथों से ही मसलना है, वरना मैं शांत नहीं होने वाला। नील अपनी दाढ़ी सहलाता है और कहता है, आजकल के इन नौजवानों में शिष्टाचार की कमी क्यों हो रही है। नील फिर एकदम से ही अपनी पावर दिखाता है और कहता है, लगता है अब तेरी पिटाई करनी पड़ेगी, तभी तू ठिकाने पर आएगा। प्रिंसिपल इन दोनों को देखता है तो कहता है, एक तो साला बुढ़ा और दूसरा जवान, ये साले कभी ज़िंदगी में नहीं मानेंगे। जब भी ये आपस में मिलते हैं पक्का लड़ना चालू कर देते हैं। प्रिंसिपल नील की तरफ इशारा करता है और कहता है, ओए बुढ़े, अब तू यहीं रुक जा। नील कहता है, प्रिंसिपल तेरे को थोड़ी देर हो गई, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं कर सकता। हम लोग अभिषेक को देखते हैं, जिसने अपना आर्मर पहनना चालू कर दिया होता है। अभिषेक ने अपना पूरा का पूरा आर्मर पहन लिया होता है और नील के सामने एकदम पहाड़ बनकर खड़ा हो गया होता है। एकदम से ही प्रिंसिपल नील और अभिषेक के बीच में आ जाता है और दोनों को रोकता है और कहता है, अब बहुत हो गया, तुम सालों दोनों के दोनों यहाँ पंगा खड़ा करने की कोशिश कर रहे हो। तू साले इतना जवान है और तू साले बुढ़ा, तू तो कुछ शर्म कर। रोहित आराम से बैठा होता है और ये सारा तमाशा देख रहा होता है और मन में कहता है, इन दोनों की फाइट को देखने में कितना मज़ा आ रहा है, काश कोई मुझको पॉपकॉर्न ला कर दे देता। रोहित एकदम से ही रिलैक्स होकर बैठ जाता है और कहता है, दूसरों को लड़ाई करते हुए देखना कितना मज़ेदार होता है। टिनटिन को देखते हैं, जो धीरे से कहता है, कोई मुझे बचाओ। जैसे ही टिनटिन के मुँह से ये सुनता है, रोहित थोड़ा सा हैरान हो जाता है और कहता है, क्या इसने अभी कहा कि कोई मुझे बचाओ। टिनटिन रोते हुए कहता है, ए मेरे भगवान, प्लीज मुझे बचा लो। फिर सिस्टम आकर कहता है, प्रेषित गुस्ताव का मगरमच्छ का बच्चा, यह एक नर मगरमच्छ है, ये 5 मिनट से इस्तेमाल में है। विशेष नोट,
यह मौत से डरता है। यदि आप इसे बचा लें तो एक छोटा सा चमत्कार हो सकता है। रोहित सिस्टम की बात सुनकर खुश हो जाता है और रोहित की आंखों में चमक आ जाती है। रोहित जैसे ही अभिषेक और नील को चूहा बिल्ली की तरह लड़ते हुए देखता है वैसे ही कहता है, लेकिन इन दोनों के होते हुए ये मैं करूं कैसे। रोहित के सामने सिस्टम विंडो आ जाती है और उसमें लिखा होता है, निम्न श्रेणी के अच्छे भगवान भगवान रोहित, क्या आप एक तुच्छ राक्षस पर दया करेंगे जो मोक्ष की इच्छा रखता है? हाँ या ना? आप इसे बिना किसी की जानकारी के भी बचा सकते हैं। रोहित यस पर क्लिक कर देता है। प्रिंसिपल के पीछे देखते हैं, टिनटिन के आसपास में एक ब्लू कलर का ऑरा सा आ रहा होता है और टिनटिन उसमें पूरा का पूरा घिर गया होता है और फिर टिनटिन उस जगह से एकदम से ही गायब हो जाता है। रोहित एकदम से ही नाराज हो जाता है और अपने मन में कहता है, ले अब ये भी गायब हो गया, लगता है मुझे फिर से चूना लगा दिया। लेकिन हम रोहित के जेब में उसके फ़ोन को देखते हैं जो चमक रहा होता है। रोहित जैसे ही अपने फ़ोन को बाहर निकालता है वैसे ही हैरान हो जाता है। पेंगुइन रोहित को ऐसी हरकतें करते हुए नोटिस कर लेती है और रोहित को देख रही होती है। हम टिनटिन को देखते हैं जो एंटीला में पहुंच गया होता है। रोहित टिनटिन को इतना खुश देखता है और मन में कहता है, लेकिन पहले मुझे ये बताओ कि ये साला इतना खुश क्यों है। तथ्य ये है कि मगरमच्छ का बच्चा अब यहाँ से गायब हो गया है, लेकिन इनमें से अभी तक किसी को पता नहीं चला है। नील को देखते हैं जो अभिषेक के ऊपर चिल्ला रहा होता है और कहता है, तेरे माँ बाप ने यही संस्कार दिए हैं, तू अपने बड़े बूढ़ों की कदर भी नहीं करना जानता। आज अगर तू मेरे हत्थे चढ़ गया तो तेरे को मैं यहीं जिंदा दफना दूंगा। प्रिंसिपल इन दोनों की लड़ाई रोक रहा होता है और कहता है, अबे सालो तुम दोनों आप हट जाओ पीछे और इतने जिद्दी मत बनो। रोहित दोनों की फाइट देख रहा होता है और मन में कहता है, एक बार जब इन दोनों को पता लग गया कि वो मगरमच्छ का बच्चा गायब हो गया है तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। चलो अब इस मुसीबत से कोई अच्छा तरीका सोचते हैं बाहर निकलने का। एकदम से ही रोहित के पीछे पेंगुइन आ जाती है और रोहित जैसे ही पेंगुइन को देखता है वैसे ही घबरा जाता है। भाई मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं, पेंगुइन बोल नहीं सकती है अभी के लिए, क्योंकि मुझे नहीं पता ये बोल पाती है या नहीं। बस अभी तक के चैप्टरों में इसने अपना सिर ही हिलाया है और कुछ नहीं किया है। रोहित चिल्लाकर कहता है, तुम मेरे फ़ोन में क्या देखने की कोशिश कर रही थी? पेंगुइन फिर अपना सर नाव में हिला देती है, यानी कि ये उसके फ़ोन में कुछ भी नहीं देख रही थी। पेंगुइन की नज़र टिनटिन पर जाती है जो वहाँ से गायब होता है। पेंगुइन रोहित की तरफ देखती है। रोहित घबराते हुए कहता है, अरे अरे मेरी माँ, शांत हो जा, चल इस बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। लेकिन पेंगुइन अपना हाथ ऊपर की तरफ उठा रही होती है। रोहित जैसे ही पेंगुइन का हाथ ऊपर होते हुए देखता है वैसे ही मन में कहता है, लो अब हो गया कांड, अब ये पक्का मुझको मारेगी। फिर पेंगुइन से प्यार से कहता है, मिस पेंगुइन। पेंगुइन जैसे ही रोहित के मुंह से अपना नाम सुनती है वैसे ही खुश हो जाती है और वहीं पर रुक जाती है और कहती है, पेंगुइन, और फिर वहां से उल्टे पैर मुड़कर जाने लग जाती है। रोहित मन में कहता है, पहले तो साला कोई मुझे ये बताओ कि इन एस क्लास के हंटरों के दिमाग में दिमाग होता भी है या नहीं। ये आई किस लिए थी अगर इसने उस टिनटिन के बारे में नहीं पता चला था तो। उस रूम में फिर एकदम से ही बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। हम लोग शॉर्ट डीमन को देखते हैं जो दीवार तोड़कर सीधा टेबल पर आकर एकदम से सुपर हीरो लैंडिंग करता है। शॉर्ट डीमन चिल्लाकर कहता है, ओ मेरे शॉर्ट गॉड, कि क्या यहाँ कोई गड़बड़ है? बस आप मुझे बताओ, मैं इन सबको यहीं पर काट कर रख दूँगा। रोहित जैसे ही शॉर्ट डीमन को देखता है वैसे ही बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। रोहित मन में कहता है, ये साला शॉर्ट डीमन सही समय पर आया है, चल अब तेरा ही इस्तेमाल करूँगा इस जगह से बाहर निकलने के लिए। लोग रोशनी को देखते हैं जो शॉर्ट डीमन को देखती है तो थोड़ी सी हैरान होती है। रोशनी शॉर्ट डीमन की तरफ उंगली करती है और कहती है, अरे हाँ अभी याद आया, तू तो रोहन है ना। जैसे ही अपना असली नाम सुनता है वैसे ही बहुत ज़्यादा चिढ़ जाता है और डीमन रोशनी से कहता है, ए लड़की, लगता है तुझे कोई गलतफहमी हो गई है। फिर रोशनी कहती है, नहीं मुझे कोई गलतफहमी नहीं है, तू रोहन ही है। क्या तुझे याद नहीं कि मैं ही सिर्फ एक तेरी दोस्त थी? रोहित अपनी ठुड्डी पकड़ता है और मन में कहता है, लगता है ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। चलो छोड़ो, मैं इसमें कुछ भी नहीं कर रहा।
ये दोनों अपना आप संभाल लेंगे। हम रोहित को देखते हैं जो नाटक करते हुए शॉर्ट डीमन की तरफ आ रहा होता है और कहता है, साले तू यहाँ कर क्या रहा है? रोहित शॉर्ट डीमन का कॉलर पकड़ता है और कहता है, तेरी इतनी हिम्मत हो गई, तू मेरा कहना नहीं मानेगा, तू इस जगह में घुसा कैसे? रोहित शॉर्ट डीमन को खींचते हुए बाहर की तरफ ले जा रहा होता है और कहता है, चल अब मैं तुझसे बाहर ही बात करूंगा। ये मामला देखकर तो इन दोनों की फाइटिंग भी रुक जाती है। रोहित शॉर्ट डीमन को खींचते हुए बाहर की तरफ ले आया होता है और शॉर्ट डीमन रोहित से कहता है, आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं अपने आप को मारने के लिए जा रहा हूँ क्योंकि मैंने आपका आदेश नहीं माना, मेरे लिए सिर्फ एक यही सज़ा बची है। रोहित शॉर्ट डीमन से मुस्कुराते हुए कहता है, बस तू थोड़ी देर चुप रहे क्योंकि बात कुछ और है। और मन में कहता है, शॉर्ट डीमन अभी तुझे नहीं पता कि मैं इस वक्त तेरा कितना एहसानमंद हूँ। हम नील को देखते हैं जो बहुत जोर से चिल्लाकर कहता है, अबे इसकी माँ का ये सारा मगरमच्छ का बच्चा कहाँ चला गया? नील गुस्से में कहता है, मैं आज अपनी ज़िंदगी की कसम खाता हूँ कि अगर आज मैं तुझे जान से नहीं मारा तो मेरा नाम भी नील नहीं। अभिषेक कहता है, अबे साले बुढ़े खूसट, तू ही तो पहले मुझसे लड़ाई करने आया था, मैं तो उस मगरमच्छ को मार रहा था साले। रोहित मस्त होकर अपने बेड में लेटा होता है। हम लोग ब्लू को देखते हैं जिसने टिनटिन के गले में पट्टा बांध दिया होता है और ब्लू रोहित से कहती है, हे मेरे भगवान, जो आपने हमें ये टिनटिन भेजा है, मैं इसकी अच्छी तरह से देखभाल करूंगी। रोहित फिर हमें कहता है, इसके गले में जो पट्टा है वो एक मोहर की तरह है जो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है और तो और मैंने इसका नाम टिनटिन रखा है। रोहित अपने फ़ोन को देख रहा होता है और कहता है, चलो कम से कम इतना तो काम कर ही सकता हूँ क्योंकि ब्लू ने कहा है कि वो इसे संभाल लेगा। रोहित अपने मन में कहता है, मैं ये सोच रहा था कि जो मेरे पास एक सिस्टम है ये आया क्यों और किस लिए आया। अब मैं अभी इसके बारे में तो पता नहीं लगा सकता लेकिन आगे चल के ज़रूर पता लगाऊंगा। रोशनी रोहित के कमरे के अंदर आ जाती है। रोहित अपने बेड पर उठकर बैठ जाता है और रोशनी से कहता है, रोशनी जी आप यहाँ क्यों आई हैं? रोशनी रोहित से कहती है, मुझे तुझसे कुछ पूछना था। रोशनी एकदम से ही अपने हाथ में अपनी की इकट्ठी करती है और अपने हाथ के चारों तरफ उस की को लपेट लेती है। रोहित जैसे ही उस रोशनी के हाथ में की को देखता है वैसे ही घबराते हुए मन में कहता है, अबे साली ये एस क्लास हंटर बातचीत करना नहीं जानते, सीधा फाइट करने चले आते हैं। रोशनी रोहित के पास आती है और कहती है, मुझे तुझसे कुछ पूछना है, बस मेरे क्वेश्चन का आंसर देगा। रोहित रोशनी से कहता है, चलो एक काम करो, पहले तुम अपना क्वेश्चन पूछो क्योंकि मैं बहुत खुले विचार वाला व्यक्ति हूँ जो हर सवाल का जवाब दे दूंगा क्योंकि मैं तोड़फोड़ नहीं चाहता, मैं शांति को बहुत मानता हूँ। रोशनी कहती है, सबसे पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हारा शॉर्ट डीमन के साथ रिश्ता क्या है? रोहित अपने मन में कहता है, अगर ये हमारे रिश्ते के बारे में पूछ रही है तो मैं एक देवता हूँ और वो मेरा एक पुजारी है, लेकिन मैं उसे यह बात नहीं बता सकता वरना मुझे अभी के अभी जान से ख़त्म कर देगी। रोहित हाथ हिलाते हुए कहता है, अरे हम तो बस दोस्त हैं और कुछ भी नहीं। रोहित फिर मन में कहता है, लेकिन मैं तो एक टीचर हूँ और वो मेरा स्टूडेंट, लेकिन ये बात भी गलत नहीं है यार। लेकिन ये सवाल तो मुझसे ये प्यार से ही पूछ सकती थी ना, तो इसे अपनी पावर क्यों एक्टिवेट करनी पड़ी? रोशनी रोहित को घूर कर देख रही होती है और फिर रोशनी रोहित से कहती है, तो तू भी त्रिगुट का सदस्य है? रोहित कहता है, त्रिगुट ये कौन सी जगह है और ये कहाँ पर है और ये चीज़ है क्या? रोहित अपनी नाक में उंगली डालता है और अपनी नाक को खुजाने लग जाता है और कहता है, त्रिगुट लगता है ये कोई नक्शा है जिसमें खजाने का पता होगा। खैर मुझे क्या लेना देना। रोशनी नाराज होती है और कहती है, मुझे लगता है तू प्यार की भाषा से नहीं मानने वाला, तुझे अब कुटाई ही देनी पड़ेगी। रोशनी एकदम से ही रोहित की गर्दन पर हमला कर देती है। रोहित एकदम से चिल्लो कर बैठा हुआ होता है और रोशनी का हमला देख रहा होता है और कहता है, अबे कितनी धीरे है यार, ये देर में तो मैं 12 प्लेट मोमोज खा के डकार भी मार लूँ। हम एक लात को देखते हैं जो खिड़की की तरफ उड़ती हुई आ रही होती है। फिर हम शॉर्ट डीमन को देखते हैं जो सीधा खिड़की तोड़कर एकदम स्टाइल में अंदर की तरफ आता है। शॉर्ट डीमन रोशनी पर चिल्लाकर कहता है, तू कमीनी कहीं की। डीमन गुस्से में आ जाता है और अपनी तलवार को हवा में ही पीछे की तरफ कर लेता है और कहता है, तुझे क्या लगता है तू मेरे तलवार गॉड के साथ क्या कर सकती है? रोशनी शॉर्ट डीमन को देखकर थोड़ा सा हैरान हो गई होती है
और फिर एकदम से ही हमले से बचने के लिए कोशिश कर रही होती है। शॉर्ट डीमन ने रोशनी की तरफ बहुत ज़ोर से हमला किया होता है, लेकिन रोशनी बाल बाल बच जाती है, पीछे की तरफ स्लाइड करती हुई रुक जाती है। रोशनी मुस्कुराना चालू कर देती है। रोशनी शॉर्ट डीमन को देखकर खुश हो जाती है और उसे खिलखिलाकर कहती है, आखिरकार तुम मुझसे मिलने तो आ गया। शॉर्ट डीमन रोशनी के ऊपर चिल्लाकर कहता है, बकवास करना बंद कर। शॉर्ट डीमन अपनी तलवार से एक और हमला करता है, लेकिन रोशनी ऊपर की तरफ उछल जाती है। रोशनी उल्टा होकर कहती है, पहले तो तू ये बता कि तू मेरा फ़ोन उठा क्यों नहीं रहा है। शॉर्ट डीमन एक और हमला करने के लिए फिर से रेडी हो जाता है और रोशनी से कहता है, तू चुप कर। रोशनी कहती है, लेकिन फिर दोनों का हमला आपस में टकरा जाता है। फिर दोनों के दोनों दूर हो जाते हैं और शांत होकर खड़े होते हैं। और डीमन कहता है, मैंने तेरा नंबर ब्लॉक मार दिया है क्योंकि तू मुझे किसी स्टॉकर की तरह परेशान कर रही थी। रोहित अपने मन में कहता है, लेकिन यार ये मुझे कोई बताओ कि इन दोनों के बीच में रिश्ता क्या है। तो डीमन नाराज़ हो जाता है और कहता है, लेकिन तू अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आएगी। तू मेरे मालिक पर ही हमला करने के लिए चली आई। अब तू बस अपनी मौत की कामना कर। रोशनी कहती है, ये और भी छोटा सा बच्चा तेरा मालिक है। और शॉर्ट डीमन कहता है, लेकिन तू इतनी हैरान क्यों हो रही है? तुझे पता भी है कि ये आदमी है कौन? हम लोग रोहित को देखते हैं जो पूरे फुल एटीट्यूड में बैठा होता है और अपनी नाक की गंदगी को निकाल कर अपनी उंगली में देख रहा होता है। और शॉर्ट डीमन कहता है, तुझे पता भी है कि ये आदमी एक तलवार शॉर्ट गॉड है और इसने सबसे ऊपर लेवल का शॉर्ट मार्शल आर्ट सीखा है। और अगर तू अपने आप को तलवारबाज कहती है तो घुटने के बल पर बैठ और इसको पूजना चालू कर दे। ए बुड्ढे, पंजा लड़ाएगा क्या? ये बुड्ढे, सुना नहीं क्या? पंजा लड़ाएगा? बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। रोशनी अपनी मुट्ठी को कसकर जकड़ लेती है और कहती है, तूने क्या कहा? मैं इसकी पूजा करूं और इसके सामने घुटनों के बल बैठ जाऊं? त्रिगुट सिर्फ एक पंथ था। तुम अभी भी इस बंदे के प्रति बहुत ज़्यादा जुनूनी हो रहे हो, है ना शॉर्ट डीमन? रोहित मन में कहता है, इसने फिर से त्रिकुंड कहा। अबे लेकिन ये त्रिकुंड है क्या? रोशनी कहती है, तलवार का देवता। ये वही साला अपराधी है जिसने इस शॉर्ट डीमन को अपने समक्ष इतना कर लिया। देख लेना, एक दिन मैं तेरा पर्दाफाश जरूर करके रहूँगी। रोशनी रोहित को आवाज़ लगाती है और रोहित कहता है, हाँ अब बताओ क्या है? रोशनी कहती है, अगर तुम सचमुच के शॉर्ट गॉड हो तो तुम्हें हमला करना क्यों नहीं चाहिए? तुम शॉर्ट डीमन का क्यों सहारा ले रहे हो? रोशनी अपनी फाइटिंग पोजीशन में आ जाती है। शॉर्ट डीमन रोहित से कहता है, प्लीज़ ए मेरे शॉर्ट गॉड, उस मूर्ख को दिखाओ कि तुम कितने ताकतवर हो। ये लड़की एक ऐसी लड़की है, जब तक पिटाई ना खा ले तब तक ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आती है। रोहित अपनी जगह से खड़ा होता है और कहता है, चलो फिर ऐसी बात है तो क्यों ना मैं भी थोड़े मज़े ले लूँ। रोहित हंसते हुए कहता है, देख लड़की, मुझे नहीं पता कि मैं कितना शक्तिशाली हूँ या हो गया हूँ। रोहित मन में कहता है, मैं एंटियान को बचाने के बाद कुछ ज़्यादा ही ताकतवर हो गया हूँ, इसलिए मैं देखना चाहता हूँ कि मैं कितना ताकतवर हो गया हूँ। रोहित रोशनी को अपनी बत्ती सी दिखा रहा होता है। रोहित मन में कहता है, ये अच्छी बात है कि ये एक एस क्लास हंटर है, इसीलिए मैं इस पर हमला करूंगा तो ये आसानी से नहीं मरने वाली। रोहित अपनी आयरन बॉडी को एक्टिवेट कर देता है। रोशनी मन में कहती है, ऐसा लगता है ये त्रिकुटों वालों की एक स्किल है। क्या इसने इसी स्किल का इस्तेमाल किया था उस क्रोकोडाइल को मारने के लिए? चल मुझे दिखा कि तेरी इस स्किल में कितनी पावर है। ये जो तुम स्किल इस्तेमाल कर रहे हो ये त्रिकुटों की घटिया सी स्किल है। तो तुम ये सोच रहे हो कि इस घटिया सी स्किल को इस्तेमाल करने के बाद तुम मुझे मार लोगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि मेरी सबसे बढ़िया स्किल स्पीड है। इन जैसे भारी शरीर वाले लोगों के पास गति होती ही नहीं है, यानी कि स्पीड। रोहित हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है, अबे यार ये कितनी स्लो है, या ये कोई सांप हो या फिर कीड़ा। अगर मेरा घूंसा एक बार किसी को पड़ गया तो वो चारों खाने चित हो जाता है। रोहित और रोशनी आपस में टकराने वाले होते हैं। रोशनी कोई चीज़ देख लेती है और हैरान हो जाती है। रोहित का पंच इतनी स्पीड में आ रहा होता है कि रोशनी को भी
रोहित का पंच बहुत बड़ा लग रहा होता है। रोशनी बाल बाल बच गई होती है क्योंकि यहाँ पर मीरा आ गई होती है, जो इन लोगों की लड़ाई के शोर से यहाँ आई होती है और कहती है, तुम दोनों इतना शोर क्यों मचा रहे हो? मैंने तुम लोगों से कहा ना कि चुप रहो। रोहित भी रुक जाता है और मन में कहता है, अरे हाँ यार, मैं तो इसे भूल ही गया था कि ये भी तो यहीं सो रही थी। रोशनी मीरा से कहती है, मीरा जी आप यहाँ क्या कर रही हैं? लेकिन मीरा इसी की तरफ उंगली कर देती है और कहती है, तुम बहुत बुरी औरत हो। मीरा अपनी हार्ट ब्रोकन स्किल का इस्तेमाल करती है। रोहित मीरा को रोकने की कोशिश करता है और कहता है, मीरा ऐसा मत करना, हम देखते हैं। लेकिन मीरा ने अपनी मुट्ठी को टाइट करके बंद कर लिया होता है, जिससे हमें पता लगता है कि इस मीरा ने रोशनी का हार्ट शटर कर दिया है। लेकिन दिक्कत मतलब रोशनी मरेगी नहीं, सिर्फ बेहोश हो। रोशनी खून की उल्टी करने लग जाती है। रोशनी शॉट डेमन की तरफ देखती है और उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाती है और कहती है, प्लीज़ मेरी मदद करो। फिर एकदम से ही रोशनी उसी जगह पर बेहोश हो जाती है। का भी बड़ा कैजुअल। डेमन रोशनी के पास में आता है और इसकी गर्दन की नस को चेक करता है। ये देखता है कि मरी है या नहीं। रोहित घबराते हुए कहता है, ओ शॉट डेमन जल्दी चेक करके बता कि ये मरी है या जिंदा है, मुझे जानना है, कहीं ये मर तो नहीं गई। डेमन कहता है, ये अभी भी जिंदा है और सांस ले रही है, और ये कमीनी हमेशा ही इतनी ही जिद्दी है जैसे कि एक जोंक होती है जो किसी का खून चूसने के लिए उसके पैरों पर या कहीं पर चिपक जाती है फिर हटती नहीं है। ये एक जोंक की तरह ही है। रोहित राहत की सांस लेता है और कहता है, चलो शुक्र है ये मरी तो नहीं। शॉट डेमन रोशनी को अपनी कंधे पर डाल लेता है और कहता है, आप चिंता मत कीजिए, मैं जरा इसे फेंक कर आता हूँ। रोहित चिल्लाकर कहता है, अबे साले, वो कोई कूड़ा नहीं है जो तू उसे फेंक कर आएगा, सही सलामत उसे उसके घर पहुंचा कर आ। शॉट डेमन फिर उस जगह से बाय बाय करता हुआ चला जाता है और रोहित उसको रोकता ही रह जाता है। रोहित शॉट डेमन की कूड़े में फेंकने वाली बात सुनकर घबरा रहा होता है और मन में कहता है, ये साला कहीं जाकर उसे कूड़ेदान में ना फेंक कर आ जाए और तो और उसके पीस ना कर दे। साला सटकी खोपड़ी का है, इसका कुछ नहीं पता। रोहित के पास में एकदम से मीरा आ जाती है और मीरा रोहित के गाल पकड़कर पिचका देती है। मीरा रोहित से बड़े प्यार से पूछती है, क्या तुम ठीक हो? रोहित को देखते हैं जो मीरा की इतनी प्यारी आवाज़ सुनकर बेचारा शर्मा रहा होता है। रोहित मीरा से कहता है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। फिर मीरा कहती है, तू चिंता मत करना, मैं तेरे साथ हमेशा खड़ी हूँ और तेरी प्रोटेक्शन करूँगी। रोहित मीरा की बात सुनकर और ज़्यादा शर्मा रहा होता है। हम लोग बिजली को देखते हैं जो भागती हुई आती है और एकदम से गेट खोल देती है। बिजली चिल्लाकर कहती है, टीचर क्या आप ठीक हैं? अचानक से मुझे यहाँ पर एक ऊर्जा का उछाल महसूस हुआ था। बिजली जैसे ही ये नज़र देखती है, बेचारी बिजली भी शर्मा रही होती है। जैसे ही बिजली को देखता है फिर और ज़्यादा शर्माना चालू कर देता है और कहता है, ए बिजली, ऐसा वैसा कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है, ये तेरी बहन नहीं मेरे गाल पकड़ रखे हैं। मीरा फिर एकदम से ही भागती हुई बिजली की तरफ जा रही होती है। फिर मीरा बिजली से जाकर चिपक जाती है और कहती है, बस अब मुझे सिर्फ घर जाना है। रोहित खुश हो जाता है और कहता है, तुम सही समय पर आई हो बिजली, एक काम करो, अपनी बहन को घर ले जाओ। रोहित खून से सना हुआ फ्लोर साफ कर रहा होता है, वही पोंछे से। रोहित मन में कहता है, जरा तुम सब लोग ये सोचकर देखो कि एक देवता जो फ्लोर साफ कर रहा है उसको कैसा लगेगा। लव गॉड कहती है, अंतहीन रूप से प्रचुरता प्रदान करना एक हृदय भाव भेजता है और कहता है, यह एक अच्छा कार्य है। रोहित खिड़की से बाहर देख रहा होता है। रोहित की कमरे की विंडो के सामने एक कार आकर खड़ी होती है और उसमें से एक आदमी उतर रहा होता है। पहले हम उस आदमी के पैर देखते हैं। रोहित उस आदमी को देखकर थोड़ा सा हैरान होता है और कहता है, अरे यार, ये तो वही बूढ़ा आदमी है जिसे मैंने हंटर एसोसिएशन में देखा था। ये आदमी कोई और नहीं, नील होता है। नील के साथ हम एक लड़की को और देखते हैं जो बिल्कुल भूतनी की तरह दिख रही होती है। प्रिंसिपल बाहर की तरफ आता है और नील से कहता है, तू साले बुड्ढे ज़ॉम्बी कमीने कहीं के, चिल्लाकर कहता है, अब तू ये बता कि तेरा अब यहाँ क्या काम पड़ गया, वो भी मेरी एकेडमी से। ये दोनों आमने सामने खड़े होते हैं और अपनी अपनी पावर को रिड्यूस कर रहे होते हैं। फिर एकदम से ही एक दूसरे को घूर कर देखते हैं जैसे कि एक दूसरे को ये दोनों खा ही जाएंगे। प्रिंसिपल चिल्लाकर कहता है, अगर साले तूने मेरे स्टूडेंटों पर दोबारा से एक्सपेरिमेंट किया ना
तो तेरे को मैं यहीं दफना दूंगा। नील प्रिंसिपल को इग्नोर कर देता है और आगे की तरफ जाते हुए कहता है, मैं बस यहाँ पर अपनी पोती से मिलने आया हूँ और एक बंदा और है जिससे मैं यहाँ मिलना चाहता हूँ। प्रिंसिपल हैरान होकर अपनी मुंडी पीछे की तरफ घुमाता है और कहता है, तुझे किससे मिलना है और वो बंदा कौन है? नील हंसता है और अपनी दाढ़ी चलाते हुए कहता है, उस आदमी का नाम शायद, हाँ याद आया, उस आदमी का नाम रोहित है जिससे मुझे मिलना है। प्रिंसिपल जैसे ही ये नाम सुनता है बेचारा हैरान हो जाता है। नील एकदम से ही अपने होठों पर जीभ फेरने लग जाता है। भाई अब मुझसे ये मत पूछना कि ये अपनी जीभ क्यों फेर रहा है, ये मुझे भी नहीं पता। नील फिर पागलों की तरह हंसना चालू कर देता है और कहता है, क्यों प्रिंसिपल, मैंने सही कहा ना, मुझे उस यंग बच्चे से अभी की अभी बात करनी है। रोहित नील की हंसी देखकर बेचारा हैरान हो गया होता है और शौक में चला जाता है और मन में कहता है, अब मुझसे ये मत कहना कि इस नील को पता लग गया है कि मैंने उस मगरमच्छ के बच्चे को चुराया था। चारों एक साथ बैठे होते हैं वो प्रिंसिपल ऑफिस में। रोहित नील को देखता है और मन में कहता है, अब मैं क्या बहाना मारूं, क्या मैं ऐसा कह दूं कि वो लड़का मैं नहीं था जिसने उस मगरमच्छ के बच्चे को गायब किया था। नील रोहित की तरफ देखता है और चाय पीते हुए कहता है, ए बच्चे, हम पहले भी मिल चुके हैं ना, चलो फिर तुम अपनी मुझे अब उम्र बताओ। रोहित नर्वस होता है और नील से कहता है, सर मैं 23 साल का हो चुका हूँ। भूतनी को देखता है और कहता है, क्यों, सही है ना उम्र? इसकी उम्र 23 साल है, बस तुमसे 3 साल बड़ा है ये। भाई नील शादी करने की कह रहा है, वो भी इस भूतनी के साथ रोहित की। भाई जो इस भूतनी को इसके मेकअप की वजह से इसे बुरा समझ रहे हैं ना, इसे बुरा मत समझना, ये लोंडिया एकदम पटाखा है, पटाखा। रोहित चाय पीते हुए मन में कहता है, मैरिज प्रपोजल, ये किस बारे में बात कर रहा है? नील कहता है, माई न्यू ग्रैंड सन इन लॉ, आपसे मिलकर खुशी हुई। रोहित जैसे ही नील के मुंह से ये वर्ड सुनता है बेचारे के मुंह से चाय बाहर आ जाती है।